राना साहब से जरा बात कर लूं। मीनवाइल शुएब साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है और नवीद हयात मलिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। राना साहब सर ये बताइएगा, वैसे बुनियादी तौर पर मैं इस बात के हक में हूं कि कानून की अमलदारी अशराफिया से लेके लोअर मिडिल क्लास हर बंदे पर, हर पाकिस्तानी शहरी पर होनी चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त मसला खान साहब की गिरफ्तारी थी, या पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, गुर्बत है, लाकानूनियत है। इस तरह से परेशानियां इस वक्त कि आप गरीब के घर पे जाके देखें, उनसे अगर आप कहेंगे ना हम खान साहब को गिरफ्तार करें, कह रहे हैं यार हमारे घर पे आटा पहुंचा दो, यही बड़ी बात है। तो सर इस चीज को रोका नहीं जा सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया, किसी ने अपना शौक नहीं पूरा किया। खान साहब के ऊपर संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। 60 अरब रुपए का टीका कौमी खजाने को लगा और उसके एवज जो है चंद 100 केनाल जो है उनके नाम और उनकी एहलिया के नाम जो है वो मुंतकिल किए गए। तो इसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। और उसका बैकग्राउंड है जो कहते हैं कि रफ अप हो गया, रेंजर ने क्यों की, क्योंकि पहले जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई थी तो जमान पाक में तो जो रद्द अमल आया वो बड़ा खतरनाक था। पेट्रोल बम मारे गए पुलिस के ऊपर, वहां तसादम की शक्ल इख्तियार हो गई और फिर खवातीन को आगे किया गया, क्या कुछ नहीं हुआ। तो वो बैकग्राउंड था। और मैं समझता हूं कि जो चीजें प्रोपोगेट की गई, जिस तरह पीटीआई ने ये प्रोपोगेट किया कि खान साहब रेड लाइन है, अगर ये रेड लाइन क्रॉस होगी तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो ये प्रोपोगेशन जो की गई ये गलत है, क्योंकि कोई रेड लाइन नहीं है। रेड लाइन कानून होता है और कानून के मुताबिक अगर किसी पे करप्शन के इल्जामात हैं और अरेस्ट वारंट है तो दुरुस्त है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपने जो केस की बात की होगी वो बचाओगी, कानूनी तौर पर जो बात की होगी वो भी बचाओगी, लेकिन सर कुछ चीजें मुतहम्मिल नहीं होता। सर सवाल सुन लेना राना साहब, आप तफसील से जवाब दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन सवाल सुन लीजिए सर। सर मेरा पॉइंट ये है, इस वक्त हुकूमत वैसे ही बहुत सारे बहरानों का शिकार है। इस वक्त आप अवाम में निकलेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। आटे का बहरान आपके पास है, आपकी मईशत इस वक्त जबूहाली का शिकार है, महंगाई अपने उरूज पर है, गुर्बत अपने उरूज पर है, लोगों का घर नहीं चल पा रहा है। सर ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का ये इक़दाम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ना, आज पूरे दिन क्या सूरत हाल रही, इससे मैं ये सवाल था कि इससे बचा जा सकता था। बिल्कुल, ये सूरत हाल जो रही ना, ये सूरत हाल इसलिए बनी, उसका भी बैकग्राउंड है। ये सिखाया गया, पढ़ाया गया, इमरान खान ने ये बीज नफरत के बोए और बड़े पहले से बोए। तो ये सूरत हाल जो बनी ऐसे नहीं बनी। ये बेनजीर साहिबा की जब शहादत हुई वो एक शॉक रिएक्शन था जो अवाम ने दिया, लेकिन जो कल हुआ वो इमरान खान ने उसकी तरबियत दी अपने कारकुनों को। वो वहां से शुरू होती है जब हुंडी हवाला सिखाया गया कि उसके जरिए पैसे भेजो, बिल जलाओ, पार्लियामेंट पे हमला करो, पीटीवी पे हमला करो, आग लगा दो। फेक जाली प्रोपेगेट किया गया कि ये जो है आलमी साजिश है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, उससे यू टर्न लेना। फिर आप जिनको प्राइम सुप्रीम आप मानते थे, बाजवा साहब को, फैज साहब को, उनके खिलाफ आपने फिर प्रोपेगेंडा शुरू किया। आपने जो है तैनाती जो है उसको मुतनाज़ा बनाया। आपने ये पूरा माहौल, मीर जाफर, मीर साजिद, फिर आपके साथ एक हादसा होता है, सारे कंडेम करते हैं, लेकिन आप करूंगा तो बात बहुत दूर चली जाएगी। सर आप दहशतगर्दी वाला जुमला सबको पता है कि वो किसके लिए था, कैसे था, किस तरह। तो आपने एक बैकग्राउंड बिल्डअप किया, आपने नफरत के बीज जो बोए, फिर ये पूरा अब तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है बाय प्लान हो रहा है। यहां व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हिदायत दी जा रही हैं, आपने वीडियोस रिकॉर्ड कराई हुई हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो ये वीडियो रिलीज करनी है। पिन पॉइंट किए हुए स्पॉट शहरों के अंदर कि इधर इधर आपने ऐसे ऐसे करना है। पूरी प्लानिंग के तहत आपने ये जलाओ घिराव किया। और अब यहां मुझे तो हंसी आ रही है सुनते, ये तो पीटीआई वाले हैं ही, ये तो पता नहीं कौन है, ये लोग हैं, ये अवाम है। नहीं, ये पीटीआई के जत्थे हैं जिनको बाकायदा गाइडलाइन दी गई कि आपने क्या कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि ये इस चीज के जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, बिल्कुल गिरफ्तारी के वाले से आपसे सवाल करूं, आपकी बात आई नो आपकी बात कंप्लीट हो गई सर, लेकिन गिरफ्तारी के वाले से राना साहब, अगर इसी तरह से मरीम नवाज को गिरफ्तार किया जाता है अदालत के अंदर की बात करो, जायज की है। देखिए गिरफ्तारी सर वो इस तरह से जायज जाहिर किए कि उनके पास दस्तावेजात मौजूद थे, वारंट मौजूद था, लेकिन जो तरीकेकार था वो तो सही नहीं था ना सर। या आप उसको कहेंगे बिल्कुल सही था राना साहब?
नहीं देखें, मैं तरीकाकार बेहतर हो सकता था, लेकिन तरीकाकार का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जब पिछली दफा पुलिस अरेस्ट करने गई, 12 बंदे अरेस्ट करने गए, तो उनको आपने पूरा तसादम पथराव कर दिया उन पे, फिर बैकअप आया, आपने पेट्रोल बम मारे। तो उस बैकग्राउंड की तनाज़ुर में, और अभी भी जब ये गिरफ्तारी की तो उनके जो साथ जो कहता था कि मैं तैयार हूं गिरफ्तारी के लिए, उसने रेजिस्ट किया, उनके लोगों ने रिएक्ट किया, तो वो उन्होंने अपना जो भी एक बैकअप ज्यादा बुला लिया, थोड़े एग्रेसिव हो गए। बेहतर होता कि अगर ये एग्रेशन ना नजर आती, लेकिन यहां पहले भी वजीर आजम गिरफ्तार हुए, इससे भी बदतर हालत में गिरफ्तार हुए, इससे भी बदतर तरीके से गिरफ्तार हुए, आग भी लगी। ये सिखाया गया है, इमरान खान ने सिखाया था कि मैं रेड लाइन हूं, अगर रेड लाइन क्रॉस हुई तो उसका नतीजा तो इमरान खान ने जो बीज बोया वो कल और आज अवाम देख रही। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।